हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में एक बच्चा था, उसने मेरे को टेक्स्ट किया कि भैया ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके साथ भी शायद ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो देखते हैं एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है एंड इसको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको कोई इशूज़ है आप कमेंट कर सकते हो। सबसे पहला बोलता है कि भैया रहने दीजिए, मेरा कुछ हो नहीं सकता है, मतलब इसकी एग्जैक्टली प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी बट काइंड ऑफ अभी मतलब बेकार हो गई है एंड समझ नहीं आ रहा क्या करना है। प्रिपरेशन मुझसे हो नहीं रहे एंड पढ़ाई भी नहीं हो रही है, धोखा दे रहा हूँ। इनको रियलाइजेशन भी है कि काइंड ऑफ मम्मी पापा को ये धोखा दे रहे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं एंड बस रील देख रहा हूँ एंड पॉन एडिक्टेड हूँ, पढ़ने बैठता हूँ फोकस भी नहीं कर पाता हूँ एंड ऊपर से बहुत गंदा प्रेशर हुआ है, काइंड ऑफ प्रेशर भी फील हो रहा है एंड पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है एंड सारी रिलेशनशिप की। ठीक है ना। अब ये जो काइंड ऑफ ये जो इश्यूज़ हैं, ये एक मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट के साथ अगर ये इश्यूज़ होते हैं एंड अगर आपके साथ भी ये आई विल सॉर्ट डाउन। दिस इज़ अ मेजर कॉम्प्लिकेशन। ये जो होता है दिस इज कॉल्ड एज फीलिंग, कॉल्ड एज बर्नआउट की फीलिंग, इसे कहते हैं बर्नआउट। ये बर्नआउट कौन सा नया टर्म साइकोलॉजिकली आप ये चीज़ बता रहे हो? दिस इज़ लाइक, अब मैं आपको पूरी तरीके से कोई फालतू मोटिवेशन या फिर कोई ज्ञान फैलने वाली की बात नहीं करूँगा, जो एक्जैक्टली प्रैक्टिकल तरीका है जिससे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हो, उसी चीज़ के ऊपर हम डिस्कस कर रहे होंगे। जब आपने देखा होगा आपने 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो तो काइंड ऑफ यू आर डूइंग द सिमिलर थिंग अगेन एंड अगेन। सुबह उठते हो, क्वेश्चंस करते हो, प्रैक्टिस करते हो, यही चीज़ आपका 2-3 साल से सिमिलर रूटीन आपका चल रहा है। तो और ब्रेन इज काइंड ऑफ मेड, जहाँ पर उसको रेपिटेटिव जब पैटर्न होने लगता है तो वो उसको बोर्डम फील करता है। ह्यूमन माइंड चैलेंजेस को अच्छा करता है, फिर नई नई चीज़ें उसे पसंद करता है। बट जब सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड अगर बार बार चीज़ों को फॉलो होता है तो मेन जो माइंड आपका है उसको हेट करने लगता है। वही एक्जैक्टली ये प्रॉब्लम होती है जब आपके साथ अपने 2-3 साल से आप प्रिपरेशन करो, यही आपकी फीलिंग आ रही है अभी के टाइम पे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ से टायर्ड हो चुकी हो। स्टेयरिंग एट द क्वेश्चंस फॉर द 20 मिनट्स, आप देख रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, प्रैक्टिस करते ना 20-20 मिनट तक क्वेश्चन को देखे जा रहे हो, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो एंड आपको पता है कि आपको यूट्यूब स्क्रॉल नहीं करना, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू स्टॉप योर सेल्फ एंड ओपनिंग द सेम चैप्टर अगेन एंड अगेन। होता है आपको लगता है वापस से आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, ठीक है मोटिवेशन आया, फिर मोटिवेशन आता, फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक उतार लिए, जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उसी को वापस से बार बार अगेन करना, जो आपका वीक चैप्टर है उसके ऊपर कभी जा ही नहीं रहे। कोई वीक सब्जेक्ट है आपका, फिजिक्स मान लो वीक है या फिर मैथमेटिक्स वीक है, उसको टच ही नहीं कर रहे, डर लग रहा है उससे। ये सारी चीज़ें होती हैं इस फीलिंग में ना। अब एक्जैक्टली गलत क्या हो रहा है आपके साथ अभी यहाँ पर गलत हो रहा है एंड ये आपका बहुत ज़्यादा, आपको ये गलत जो चीज़ें हो रही है आपका रिजल्ट मिल जाएगा, आपको बगल में इसका रिजल्ट मिल जाएगा अगर आप इसको इंप्रूव नहीं करेंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक करते क्या है, आपको ये फीलिंग समझ आ गई कि एक्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, मे बी आपके साथ भी हो रही हो ना। अब ये प्रॉब्लम का उसको सॉल्यूशन क्या लगता है, हमने क्या बात की, जो योर माइंड इज टायर्ड, आप परेशान हो चुके हो, जो सेम चीज़ आप करते हैं उससे आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हो, इसके हिसाब से पढ़ाई हो नहीं पा रही, आप और ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो। अब इसके ऊपर हम एक्जैक्टली मान लो आपके पास कोई रनर है एंड वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, अगर आपको उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कराना चाहते हो, उससे रेस जितवाना चाहते हो तो क्या करोगे? जो ऑलरेडी टायर्ड है उससे क्या कराओगे आप? उसको और भगवाओगे? नहीं भगवाओगे आप। उसको और ज़्यादा रन कराने से उसकी एफिशिएंसी या फिर जो वो जीत सकता है वो नहीं जीत पाएगा। भैया इसका मतलब क्या पढ़ाई छोड़ दें? नहीं, इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। आप गलती क्या कर सकते हो इस केस में, ज़्यादा पढ़ने बैठ गए, 14-14, 15-15 घंटे पढ़ने बैठ गए। अब होता क्या, जैसे आपको ये फीलिंग आ रही है, आज आपको ये फीलिंग आ रही है, कल आप कोशिश करते हो 14-15 घंटे पढ़ेंगे, कल 14-15 घंटे पढ़ेंगे और ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स पढ़ने के चक्कर में आप क्या करते हो जानते हो, आप लगा देते हो लंबे मैराथन सेशन खोलोगे, 10 घंटे के मैराथन सेशन खोलोगे, आप देखेंगे भैया इसमें जल्दी आता है, मैंने 5 घंटे का मैराथन सेशन खोल लिया, मैंने उसको किया, मैं 7-8 घंटे पढ़ाऊँ। आपको ये फीलिंग अपने दिलाने की कोशिश करने लगते हो, आप मैंने 10 घंटे पढ़ाई की है। दिस इज एक्जैक्टली वॉट इज हैपनिंग विद यू, नो ब्रेक्स इन द स्टडीज एंड ऑल ना। देखो एंड ये जो फीलिंग है काइंड ऑफ अंदर से खोखली करने लगती है, दैट इज योर मे बी आई एम नॉट मेड फॉर द आईटी एंड इस टाइम पे आपको फीलिंग आने लगती है इस बर्नआउट की वजह से, आपको लगने लगता है मैं आईटी के लिए बना ही नहीं हूँ, आई वॉज नॉट मेड फॉर द एग्जामिनेशन, आई वॉज ट्रैप्ड इनटू दिस, इस रैट रेस में मेरे को ढकेला गया, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता था, मुझे इसमें आना ही नहीं चाहिए था, मैं आना ही नहीं चाहता था। यू विल बी हैविंग दैट सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग, मुझे पता है आपको अंदर ये फीलिंग आ रही होगी मुझे इसमें आना ही नहीं था, आई वॉज मेड फॉर समथिंग एल्स। आपको ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी। आई वेस्टेड 2 ईयर्स, आपको अब गिल्ट में आना शुरू हो गया कि मैंने यार 2-3 साल बर्बाद कर दिया, प्रिपरेशन मैंने की नहीं है, मैंने तो मेरा जे भी है 1.5 महीने बाद, मैं सब कुछ बेकार कर चुका हूँ, सारी चीज़ें। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इट? यू डू नॉट फिक्स अ टायर्ड गनर मेकिंग हिम रन फास्टर। मैंने बताया ना, आपको कोई गनर है जो कि ऑलरेडी टायर्ड है, उसको आप सही नहीं कर सकते हो दौड़ा के ज़्यादा तेज। सॉल्यूशन इज दैट टेक अ ब्रेक फॉर 1 डे, आप उसमें खुश हो, क्यों कर लो भैया ऐसा? आप अभी 2-3 साल से प्रिपरेशन करो, अगर आपने ये चीज़ आपने अगर मान लो 5-6 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, आप ये करते रहोगे 5-6 घंटा पढ़ाई, बहुत मेजर चंक आपका बेकार कर रहे हो, जहाँ आपको 12-13 घंटा पढ़ना चाहिए आखिरी में, आप कम पढ़ाई करके भी बेकार कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन को। इसलिए आप 1 दिन का ब्रेक लो, काइंड ऑफ करना क्या है, उस 1 दिन में जो आपको खुशी चीज़ें मिलती वो कर लो। अपने माइंड को बोलो क्या चाहिए तेरे को, घूमना है, दोस्त से बात करनी, बात कर लिया, फ़ोन देखना है, देख लिया, जो करना है कर ले,
बट ये एक दिन कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट 42 डेज या फिर 40 डेज बचे मैं उसमें तू मेरे से कुछ भी नहीं मांग रहा होगा ऐसी फालतू चीज़ें, मेरे को कुछ और करने को नहीं बोलेगा। आई एम गिविंग द रिलैक्सेशन पीरियड फॉर 1 डे, बट आई विल नॉट रिपीट एनी ऑफ दीज मिस्टेक्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग। एंड जो टायर्ड फीलिंग की जैसे बर्नआउट की जैसे मैं जो काम बेकार कर रहा हूँ प्रोफेशन, वो काम वापस से नहीं करूँगा। आप एक दिन का ब्रेक लो, गेट बैक अगैन, वापस आओ, लेकिन वो जो पुरानी चीज़ें हुई थी उसको आप रिपीट नहीं करोगे। आप जितनी एक बार कहते हैं ना स्प्रिंग अगर आपको खींचोगे बुलेट में पहले खींचते हैं बार तब आप उसको शूट करते हैं। एक दिन का ब्रेक लो, उस फीलिंग से बाहर निकलो, जो आपको पसंद है कर लो, बट यू विल नॉट डू एनीथिंग। अगर आपने आपको लग रहा होगा भैया मेरा तो एक दिन बेकार हो जाएगा, बाबू आप एक चीज़ को समझो, आपका एक दिन एक जो दिन है आप इसको हटा के एक दिन प्रोफेशन से हटा के आपके जो नेक्स्ट 40 डेज है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो इससे। प्लीज़ वो काम कर लो, क्योंकि अगर आपका माइंड इसी तरीके से टायर्ड है करते रहोगे तो आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेकार होती जा रही है। एक दिन का ब्रेक लो एंड गेट बैक स्ट्रॉन्गर, गेट बैक स्ट्रॉन्गर। अगर आप ये काम करोगे डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गुड। एंड अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही हो मेरा हो पाएगा या नहीं होगा, भाई किसी चीज़ की शॉर्ट ही नहीं होती, आप मेहनत करो आपसे हो जाएगा, मेहनत करो, नहीं होगा जितना होगा बाद में देखेंगे। बट आपके पास जो अभी एज ऑफ नाउ जो चीज़ें हैं उसको कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स एंड लीव द रेस्ट। कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स, लीव द रेस्ट। मतलब क्या है, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है प्रिपरेशन करना या फिर क्वेश्चन करना, जो भी चीज़ आपके कंट्रोल में उसको करो। रिजल्ट में क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, क्या चीज़ें होंगी, रिजल्ट कहाँ जाओगे, कहाँ सिलेक्शन होगा, दिस इज़ नॉट इन योर हैंड। डू नॉट गो फॉर इट। इस चीज़ के बारे में सोच के आपको कुछ मिलना नहीं है। जो आपको मिलना है या फिर जो सोच के जो चीज़ हो सकती है दैट इज़ योर स्टडी, दैट इज़ योर प्रिपरेशन, दैट इज़ योर हार्ड वर्क, दैट इज़ यू कैन कंट्रोल। उसके ऊपर आप ध्यान रखो, ना कि बाकी आगे क्या होगा इन सब चीज़ों के ऊपर। एक दिन का ब्रेक लेके वापस से रीसेट करो अपने आप को, रीसेट रिवायर करके विल फाइट इट स्ट्रॉन्गर। आई होप समझ लोगे बात को। बाय बाय।